क्या हो अगर मैं कहूँ कि खुद को बदलने का जो सबसे आम तरीका हम सब जानते हैं वो असल में गलत हो। आज हम एक ऐसी सच्चाई को समझने वाले हैं जो बताती है कि हमारा दिमाग असल में कैसे बदलता है। देखिए, ये सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक न्यूरो साइंटिफिक चेतावनी है। ये सोचना कि हमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करना चाहिए, यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोग कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। तो चलिए उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं जो हमें सिखाया गया है। ये आइडिया कि मोटिवेशन पहले आता है, विज्ञान दिखाता है कि असलियत ठीक इसके उलट है। यहाँ दो रास्ते हैं। ज्यादातर लोग पहले रास्ते पर चलते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आता ही नहीं। लेकिन जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वे काम शुरू करते हैं, चाहे वो कैसा भी महसूस कर रहे हों। और यही एक्शन उनके दिमाग के केमिकल्स को बदलकर मोटिवेशन पैदा करता है। मतलब वो मोटिवेशन बनाते हैं, उसका इंतजार नहीं करते। इसको ऐसे समझिए, आप जिम जाने के लिए एनर्जी महसूस करने का इंतजार नहीं करते। आप जिम जाते हैं और फिर आप एनर्जी महसूस करते हैं। मोड एक्शन के बाद आता है। और यही नियम इस पूरी सोच की बुनियाद है। सिर्फ सोचकर अपनी सोच को बदलना, ये लगभग नामुमकिन है। हमारा दिमाग इस तरह काम नहीं करता। असली कंट्रोल पैनल तो हमारे हाथ में है, हमारा व्यवहार। हम जो करते हैं वही तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे और क्या सोचेंगे। चलिए अब क्या से कैसे पर आते हैं। अपने दिमाग को एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह सोचें जो कुछ खास न्यूरोकेमिकल से चलती है। सबसे पहले आता है एड्रेनालिन। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। ये वही बेचैनी और तनाव वाली फीलिंग है जो आप कुछ नया या मुश्किल शुरू करते समय महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे रुकने का सिग्नल समझते हैं, लेकिन असल में ये दिमाग का कहने का तरीका है, ध्यान दो, कुछ ज़रूरी होने वाला है। एसिटिलकोलाइन वो केमिकल है जो हमारे ध्यान को एक जगह पर टिकाता है। ये दिमाग को बताता है, ये हिस्सा ज़रूरी है, इसे याद रखो। ये एक स्पॉटलाइट की तरह है जो ठीक उस चीज पर रोशनी डालती है जो जरूरी है। और फिर आता है डोपामाइन, और ये सिर्फ बड़ी जीत के लिए नहीं है, नहीं, ये सफर को इनाम देने के लिए है। हर छोटे कदम पर, हर मुश्किल पार करने पर ये रिलीज होता है, जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए फ्यूल देता है, तब भी जब काम मुश्किल हो। तो ये है वो केमिकल कॉकटेल जो सीखने में मदद करता है। स्ट्रेस यानी एड्रेनलिन हमें जगाता है। फोकस यानी एसिटिलकोलिन जरूरी जानकारी को हाईलाइट करता है, और इनाम यानी डोपामाइन उस व्यवहार को और पक्का करता है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये आपके दिमाग की वायरिंग का विज्ञान है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आप जिम में मेहनत करते हैं, लेकिन मांसपेशियां आराम के दौरान बनती हैं। दिमाग के साथ भी ठीक ऐसा ही है। असली न्यूरल बदलाव तब होते हैं जब आप सो रहे होते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और शायद सबसे अजीब लगने वाले आइडिया पर आते हैं। असुविधा कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये विकास का असली जरिया है। ग्रोथ का फॉर्मूला सिर्फ 3 शब्दों का है, तनाव प्लस रिकवरी। आप किसी सिस्टम पर दबाव डालते हैं, चाहे वो मांसपेशी हो या न्यूरल सर्किट, और फिर उसे ठीक होने और मजबूत बनने का समय देते हैं। बिना स्ट्रेस के कोई ग्रोथ नहीं होती, और बिना रिकवरी के वही स्ट्रेस आपको तोड़ देता है। जब आप कुछ मुश्किल शुरू करते हैं और आपको बहुत अजीब, मतलब बुरा महसूस होता है, तो आपका दिमाग आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा। वो असल में आपको बता रहा है कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये एक दरवाजा है जिससे गुजरना जरूरी है। तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है, आराम और आसानी से दिमाग नहीं बदलता। टॉप परफॉर्मर्स ये जानते हैं। वो जानबूझकर कंट्रोल, स्ट्रेस और असुविधा की तलाश करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि विकास का रास्ता वहीं से होकर जाता है, जबकि बाकी सब इससे बचते हैं, और इसीलिए वो वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। ठीक है, तो अब हम मोटिवेशनल बातों से हटकर उन असली रणनीतियों पर बात करेंगे जो असल में काम करती हैं, और जो सीधे तौर पर उन बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर आधारित हैं जिन्हें हमने अभी अभी समझा है। ये एक बड़ा सवाल है ना? कोई भी हार क्यों मान लेता है? इसका जवाब भी हमारे न्यूरोकेमिकल सिस्टम में ही छिपा है, जो ये तय करता है कि हम किसी मुश्किल काम को जारी रखेंगे या छोड़ देंगे। इसे समझिए, आपके दिमाग में एक तरह की रस्साकशी चल रही है। मेहनत करने से एड्रेनलिन बढ़ता है, जो हार मान लो सर्किट को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब आप खुद को उस कोशिश के लिए इनाम देते हैं, सिर्फ एक और कदम उठाने के लिए, तो डोपामाइन रिलीज होता है,
और डोपामाइन एड्रेनलिन के असर को कम करता है, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए और ताकत मिलती है। ये बात समझना बेहद जरूरी है। आपका पूरा 100% रिवॉर्ड सिस्टम आपके अंदर है। बाहरी इनाम जैसे तारीफ या पैसा आपको लंबे समय तक प्रेरित नहीं कर सकते। कोशिश करने की प्रक्रिया को अंदर से इनाम देने की आदत ही असली स्किल है। तो यहाँ कुछ नियम हैं जो सीधे इसी विज्ञान से निकले हैं। लगातार छोटे छोटे प्रयास करें, क्योंकि यही न्यूरल सर्किट को मजबूत करता है। अगर कोई चीज बोरिंग लगने लगे तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग उस पर महारत हासिल कर रहा है। और सबसे जरूरी, नींद और आराम को प्राथमिकता दें, क्योंकि वहीं पर असली बदलाव स्थायी होता है। चलिए अब इसे एक सीधी और दमदार बात के साथ खत्म करते हैं। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया में कंट्रोल आपके हाथ में है। आपका दिमाग हर दिन बदल रहा है। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, चाहे आप चाहें या न चाहें। सवाल सिर्फ ये है, क्या ये आपकी मर्जी से बदल रहा है या बस अपने आप? न्यूरोसाइंस को बहानों की कोई परवाह नहीं है। अब इस सवाल पर जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसे आप टाल रहे हैं, जो असल में आपके विकास की चाबी हो सकती है? क्योंकि जागरूकता ही पहला न्यूरल बदलाव है।